नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे डाटाबेस से और बनाएंगे नई टेबल अपने कस्टमर मॉडल के लिए। ठीक है। और उसके लिए मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़र हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, डीबी यूज़ नहीं करेंगे। और सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है डाटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। वो आप लेवल में कैसे करते हो? वो आप करते हो एनवायरनमेंट वाली फ़ाइल में, यानी कि .env यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी जो आपको प्रोजेक्ट रूट में मिलती है। एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर नहीं है और ना ही कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर आपको database.php मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी आपको। आपको जो ये मिलती है यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। मतलब नहीं मिलेगी मैंने बोल दिया आपको, फाइल तो होती है वहाँ पे, ये करना नहीं चाहिए आपको। जो इसको करने का तरीका है वो ये देखिए, यहाँ पे आपको जो दिया ना, बेसिकली होता क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, हो जाएगा, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, खास तौर पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे, ठीक है, या किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हो जिसको आपको कमिट करना है किसी रेपोजिटरी पे, जैसे गिटहब पे आपको डालना है, तो वहाँ पे आप क्या चाहते हो कि जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपके जैसे डाटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड है, कॉन्फिडेंशियल होता है। वो आप ये नहीं चाहते कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने लोकल सिस्टम पे रखा हुआ था वो गिटहब पे जाए। और वैसे भी वो आपका लोकल सिस्टम पे और सर्वर पे अलग अलग होगा, है ना। लोकल होस्ट पे और जिस सर्वर पे एक्चुअली प्रोग्राम चलना है, जो एप्लीकेशन रन होनी है, वहाँ पे अलग अलग होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, और गिटहब वाला जो आपका सिक्योरिटी पर्पस है वो तो है ही है, उससे भी बड़ा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट करके इन्होंने एक फंक्शन दे के रखा है, env। ये db होस्ट उठाता है कहाँ से, आपकी .env फाइल से, या फिर डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट। ठीक है। और उसके बाद डाटाबेस का नाम है डीबी डाटाबेस या फिर फोर्ज। यूज़र नेम डीबी यूज़र नेम या फिर फोर्ज। पासवर्ड में भी ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सेकंड वाली। जैसे लोकल होस्ट है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और ये जो है आपकी प्राइमरी वैल्यू वहाँ से उठाएगा। अगर वहाँ पे नहीं है, उसमें आप क्या करते हो कि ये जो .env है इसको आप इग्नोर में डाल देते हो गिटहब में। अगर आप थोड़ा भी यूज़ किया आपने गिटहब रेपोजिटरी, तो वहाँ पे git ignore करके एक फ़ाइल होती है, उसमें आप ये डाल देते हो, जिससे कि ये फ़ाइल आपकी कमिट नहीं होती है वहाँ पे सर्वर पे, जो है github.com पे या कहीं भी रेपोजिटरी पे आपकी अपलोड नहीं होती है। तो आपकी जो क्रेडेंशियल वाली फाइल्स हैं वो यहीं पे रह जाती हैं। ठीक है। उस केस में फिर वहाँ पे जहाँ भी वो बंदा डाउनलोड करेगा, वो एक नई .env फाइल बनाएगा और उसमें ये पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर करेगा। और उसमें कुछ नहीं होता, डायरेक्टली इसका नाम और इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू दी है। देखिए, ऐप एनवायरनमेंट लोकल, ये एनवायरनमेंट्स भी होते हैं, लोकल होता है, प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। जैसे ऐप डिबग, अगर आपको डिबगिंग ऑन रखनी है या ऑफ करनी है, अगर ये लोकल है तो ये ट्रू रहेगा। लेकिन डिबगिंग क्या होती है, वो होती है जैसे कोई भी एरर आ रही है, जैसे हम लोग डाटाबेस कनेक्ट करते हैं, तो अभी आपको दिखाऊंगा, वो एरर आता है कि कुड नॉट कनेक्ट टू डाटाबेस यूजिंग यूज़र नेम पासवर्ड, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चल रही है, कहीं सर्वर पे लाइव चल रही है, तो आप नहीं चाहते कि यूज़र नेम पासवर्ड बेशक कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई एरर हो सकती है, आप नहीं चाहोगे कि यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे डिस्प्ले हो। या कोई क्वेरी, माइस्क्यूएल की क्वेरी का एरर आ जाता है, या एप्लीकेशन का कोई भी लॉजिक का एरर आ जाता है, इफ एल्स कंडीशन की वजह से भी, एक्स वाई जेड किसी भी वजह से जो भी एरर आती हैं, उसकी डिटेल्स, उसका कोड वहाँ पे ना दिखे, क्योंकि ये ट्रू होता है तो वो आपको वहाँ पे दिखती है, ताकि आप जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको पता लगे कि एरर कहाँ पे आई है और उसको आप ठीक कर दो। लेकिन जब वो एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चली जाती है, वो लाइव हो जाती है, तब आप ये चाहते हो कि वो सब वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिखनी चाहिए। यूज़र को बस वही आता है कि ऊप्स, समथिंग, सम एरर इनकाउंटर्ड, और बस उसको दिखेगा नहीं, लॉग्स में एंट्री हो जाती है। तो उसको आप यहाँ पे फॉल्स करोगे तब वो नहीं दिखाएगा, ट्रू करोगे तब वो दिखाएगा। मतलब लोकल जब आपका एनवायरनमेंट होता है तब आप इसको ट्रू करते हो, जब आपका प्रोडक्शन होता है तो आप इसको फॉल्स करते हो। ये की है डीबी होस्ट, ये जो हम अभी डाटाबेस की बात कर रहे थे, होस्ट कौन सा, लोकल होस्ट हो या 127.0.0.1 जो है, वो लोकल होस्ट ही होता है, वो एक ही बात है। उसके बाद डीबी यूज़र नेम, सॉरी, डीबी डाटाबेस, डीबी यूज़र नेम, डीबी पासवर्ड। तो आपको
बेस्ट प्रैक्टिस जो होती हैं वो यही होती हैं कि आपको ये database डॉट php को छेड़ना नहीं है। आपको ये .env फाइल में यहाँ पे आपके database नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, ये वैसे ऐसा होता है, मेरे से डिलीट हो गया था, होमस्टेड होता है। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन पे भी हम लोग डालेंगे नज़र। जैसे मेल के लिए दिया है यहाँ पे, अगर आपको मेल भेजनी है SMTP के थ्रू तो वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, जीमेल वगैरह अगर आपको भेजनी है, यूज़ करनी है तो। ठीक है, अभी हम लोग डाटाबेस करते हैं। तो DB होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही है, तो इसको ये रहने देते हैं। उसके बाद DB डाटाबेस है, तो डाटाबेस का नाम अभी मुझे बनाना है वैसे डाटाबेस, तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, L5 टेस्ट दे देता हूँ। मैंने CI टेस्ट दिया था पहले जब हम लोग ने कोऑर्डिनेटर किया था, तो इसका नाम हम लोग L5 टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद DB यूज़र नेम में मेरा यूज़र नेम रूट है लोकल होस्ट का, और पासवर्ड भी रूट है। अगर आप वैम पे काम कर रहे हो, विंडोज़ पे काम कर रहे हो, वैम पे या जैम पे, तो वहाँ पे बेस नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो है MySQL का पासवर्ड ब्लैंक होता है और यूज़र नेम रूट होता है, तो आप उस हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, कैशे ड्राइवर, बाकी सब हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि छोटी सी चीज़ क्या, नई चीज़ आ जाएगी आपके लिए, जो हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी जो हमारा डैशबोर्ड मेथड रन हो रहा है, मास्टर लेआउट हमारा व्यू रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे अगर हमें मॉडल यूज़ करना है तो सबसे पहले तो हमें ऊपर यूज़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी नेम स्पेस में, क्योंकि जो ये हमारा कंट्रोलर वाली क्लास है, ये ऐप HTTP कंट्रोलर्स में है, और जो हमारा कस्टमर मॉडल है वो डायरेक्टली ऐप के अंदर है। तो यहाँ पे पहले हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ ऐप कस्टमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक, जैसे इसमें अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर वाली जो टेबल जो हम अभी बनाएंगे, वो हम कैसे करते हैं, कस्टमर्स इज इक्वल टू, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे वो एरर आए कि डाटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रहा, और फिर जब हम डाटाबेस बनाएंगे तो वो एरर चली जाएगी, इसलिए मैं ये पहले कोड रन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये होता है कस्टमर रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी कि डबल कॉलन ऑल। अब यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ दिखेगी, ये क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, जो भी हम टेबल बनाएंगे वो क्वेरी जनरेट होगी यहाँ से कस्टमर ऑल से। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन की एरर आनी चाहिए। देखिए, अननोन डाटाबेस L5 टेस्ट, ये क्यों आई, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड तो मैंने करेक्ट डाल दिया। कहाँ गई मेरी, ये रही, यूज़र नेम पासवर्ड तो मैंने करेक्ट डाल दिए, रूट और रूट। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए पासवर्ड मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट एट लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो। तो अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत होगा तो ये एरर आएगी। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड ठीक डाल दिया, उसके बाद अननोन डाटाबेस आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डाटाबेस अभी बनाया नहीं, तो अब हम डाटाबेस बनाते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ SQL Pro। फिर वही है, अगर आप विंडोज़ पे हो, वैम्प जैम्प यूज़ कर रहे हो, तो ज़्यादातर जो मैंने देखा है लोग PHP MyAdmin यूज़ करते हैं। अब वो भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बेसिकली हमारा जो एक ये इंटरफेस होता है, आप बेशक कमांड लाइन पे डायरेक्टली MySQL चलाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई क्लाइंट यूज़ करना है। ये क्लाइंट्स होते हैं, PHP MyAdmin है, या ये SQL Pro मैं यूज़ कर रहा हूँ, या और भी बहुत सारे आते हैं। वो जो भी हम यूज़ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, कि ताकि हमारे को आसानी रहे करने में। अगर आपको चाहें, आपको पसंद है कि डायरेक्टली कमांड लाइन पे ही यूज़ करना, तो वो भी कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे अब मैं जो रन करता हूँ, मैं SQL क्वेरीज लिख के रन करता हूँ ज़्यादातर, जो भी मुझे टेबल बनानी है या कोई फील्ड्स मॉडिफाई करने हैं, ऐड करने हैं। लेकिन जो आपका PHP MyAdmin होता है, उसके यूज़र्स मैंने देखे हैं ज़्यादातर लोग वो GUI का यूज़ करके करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी यूज़ करो जैसे आपको ठीक लगे। बस सिर्फ एक इंटरफेस का फ़र्क है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये लोकल होस्ट कनेक्ट है CI टेस्ट पे। अब मैं यहाँ पे ऐड डाटाबेस करता हूँ, इसका नाम हम लोगों ने दिया है L5 टेस्ट। ओके, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश, डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया।
अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो एरर चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए बेस टेबल व्यू नोट फाउंड, टेबल L5 टेस्ट डॉट कस्टमर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डाटाबेस इसको मिल गया। अब ये एरर आ गई टेबल की, और टेबल कौन सी ढूंढ रहा है ये, कस्टमर्स। यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जो इसका कन्वेंशंस की मैं बात कर रहा था और भी हैं, उसमें से एक कन्वेंशन ये है कि आप जो टेबल का नाम और मॉडल का नाम देते हो वो सिंगुलर और प्लूरल में देते हो। यानी कि जैसे कस्टमर है उसकी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो भी मॉडल होता है वो एक मॉडल एक रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा एक मॉडल। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक कस्टमर तो होगा नहीं, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, और उन सारे कस्टमर्स को हम एक टेबल में स्टोर करेंगे। तो उस टेबल का नाम हम दें कस्टमर्स, और हर एक जो पर्टिकुलर कस्टमर होगा वो कस्टमर होगा, वो कस्टमर्स नहीं होंगे, एक कस्टमर होगा। तो सिंगुलर और प्लूरल का जो डिफरेंस है वो ये है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी कस्टमर्स नाम की। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और भी कन्वेंशंस है, वो हम देखेंगे, ये सामने आ गई तो मैंने आपको पहले बता दी। इस वीडियो में हम लोग डाटाबेस कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे इसकी कन्वेंशंस, जैसे एक ये है सिंगुलर प्लूरल वाली, वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उन उस इसके जैसी और भी हैं वो देखेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कि इनको ओवरराइड कैसे करते हैं। यानी कि अगर हम चाहें, मैं चाहता हूँ कि मुझे कस्टमर्स नाम की टेबल नहीं बनानी, मुझे ABC नाम की टेबल बनानी है, तो वो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको ये करना है, हो सकता है। वो हम कैसे ओवरराइड करते हैं वो बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हमें यहाँ पे टेबल बनानी है कस्टमर्स नाम की। क्रिएट टेबल कस्टमर्स, इसको जूम कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है, तो आप प्लीज़ देख लेना। टेबल ही बना रहा हूँ मैं, साथ साथ बता दूंगा कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या क्या बना रहे हैं मैं बोलता रहूँगा। ठीक, कस्टमर्स नाम की टेबल बना रहे हैं, उसमें हम लोग एक फील्ड बनाएंगे पहले तो प्राइमरी की, यानी कि ID, जो कि होगी इंटीजर, अनसाइंड, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। ठीक है, और दूसरा हम लोग बनाएंगे, कस्टमर्स हैं तो उसमें हम लोग एक दे देते हैं नेम, ये हम देते हैं वेरकेर टाइप का, और 255 कैरेक्टर्स। ओके, और एड्रेस दे देते हैं, ये भी वेरकेर दे देते हैं 255 कैरेक्टर्स। टेक्स्ट भी दे सकते हैं चाहे तो, अभी हम लोगों ने वेरकेर रख दिया, हम लोग एग्जांपल ही देख रहे हैं सिर्फ। और फ़ोन रख देते हैं, फ़ोन को भी वेरकेर ही रख देते हैं अभी यार। ठीक है, 20 कैरेक्टर्स, और बस ID, नेम, एड्रेस और फ़ोन, अभी तो हमें यही चाहिए। देखेंगे कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर ऐड कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, मॉडिफाई जो भी कर सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो हमारी ये टेबल बन गई कस्टमर्स नाम की। ठीक है, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये एरर चली जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, रिफ़्रेश और चली गई, हमारा मास्टर लेआउट लोड हो गया। हमारे को डाटाबेस की टेबल की कोई भी आउटपुट नहीं दिखी, क्योंकि हम लोगों ने उसको सिर्फ वेरिएबल में रिसीव किया और आगे कुछ भी नहीं किया उसका। यहाँ पे वेरिएबल में रिसीव किया, ना तो हमने प्रिंट कराया, ना व्यू में पास किया, ना कुछ भी नहीं किया। तो आपके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। एक DD, एक इसमें फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन, ये PHP का नहीं है, लेरेवल का फंक्शन है, जिसमें बेसिकली ये दो कामों को, जैसे हम लोग करते हैं वार डंप करते हैं और फिर डाई कर देते हैं। वार डंप करते हैं जिसमें कि वेरिएबल डंप हो जाता है, उसमें क्या है, किस टाइप का है, सारा स्ट्रिंग है तो उसके कैरेक्टर काउंट तक आ जाते हैं। और उसके बाद डाई, तो यानी कि स्क्रिप्ट स्टॉप कर दो वहाँ पे, उससे आगे हमें रन नहीं करनी। तो डंप एंड डाई या डाई एंड डंप जो भी बोल लो, तो DD नाम का फंक्शन है। इसमें आप कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो, वो उसको डंप कर देगा और वहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, हमें देखते हैं कि हमें कस्टमर्स में क्या मिला। कस्टमर में मिली हमें कलेक्शन, ये शायद मैंने पिछली बार भी बताया था, कलेक्शन मिलती है मॉडल्स की। ठीक है, आइटम्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टेबल बनाई है, अभी उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे ना,
तो भी एरर आएगी, क्योंकि कन्वेंशंस की मैंने बात की थी, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको यहीं तक रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट छोड़ें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और शेयर करें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।